देखिए पिछला क्लास जो हुआ था उसमें किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की बात हम लोग निकाल चुके हैं। चुंबकीय बल कितना लगेगा उसको डिटरमिन कर चुके हैं और चुंबकीय बल कितना था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू क्या है? चार्ज, v वेलोसिटी उसका किस वेग से आवेश गति कर रहा है, v चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और थीटा क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो ये आया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। उसको जब वेक्टर के रूप में लिखा था तो F इक्वल टू क्या था? Q फिर B क्रॉस B, और ये बताया था कि इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसमें ये जो फिंगर है पहला अंगूठे के बगल वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और एक धन आवेश की गति की दिशा, या अभी जो बताएंगे उसमें ये धारा की दिशा होती है, क्योंकि धारा की दिशा और धन आवेश की दिशा, गति की दिशा एक ही होती है, तब ये बल की दिशा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कब इसमें होगा? क्योंकि ये अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ए क्रॉस बी लेंगे जब, तो ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज बी अलोंग एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ही है। यहाँ पर वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, तो V क्रॉस B लिखा जाता है। अब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर भी फोर्स एक्ट करेगा। क्यों फोर्स एक्ट करेगा? क्योंकि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। कंडक्टर की बात हो रही है। अगर हमारा सेमी कंडक्टर होता तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी मूव करते हैं जिसका नाम है होल, और नेगेटिव चार्ज भी मूव करते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। टोटल करंट दोनों के मोशन की वजह से होता है और एक ही डायरेक्शन में होगा, होल के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। लेकिन जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं कर रहा, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं। क्या होते हैं? फ्री नेगेटिव चार्ज, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे डिस्कस किया गया था, किस वेग से चालक में मोशन करेंगे उसका नाम है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हो। किस वेग से मोशन करेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया गया था, और उसको लिखा था VD, D फॉर ड्रिफ्ट, लेकिन वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। यूनिफॉर्म कैसे? ये इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस होता तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता, एक समान। तो यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ये इस तल में है, इसी तल में रेखाएं बनाई गई हैं, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तल में है। इस तल के लंबवत अगर उस दीवार की तरफ होता या कांपी में नीचे की ओर होता तो क्रॉस और सर्किल, ऊपर की ओर होता तो डॉट और सर्किल ऐसे बनता। तो ऐसा ये नहीं है, इसका मतलब इसी तल में चुंबकीय क्षेत्र लिया जाए। उसमें देखिए एक चालक हम ले रहे हैं जिसकी लंबाई बहुत है। अब क्षेत्र के भीतर कितनी लंबाई का चालक है? यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई हमने क्या ले लिया? L। कितना लिया? L। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लिया है? कैपिटल A। और इसमें मान लीजिए प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, पीछे जैसे लिया गया था, है ना? तो इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे। किस वेलोसिटी से? VD। किस डायरेक्शन में? करंट के
अपोजिट डायरेक्शन में। करंट यहाँ हमने इस डायरेक्शन में लिया, ये एरो जो बनाया ये करंट का है, किसका है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो इनके बीच ये एंगल है, कितना एंगल है ये, थीटा। तो करंट तो इधर फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल जो फ्री इलेक्ट्रॉन है करंट के अपोजिट मोशन करते हैं, तो सभी चार्ज ऐसे मोशन करेंगे इस डायरेक्शन में, और वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पर होंगे, पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक ही फोर्स ऐड करेगा, यानी समान फोर्स ऐड करेगा कि नहीं, वो ऐड करेगा। क्योंकि पीछे हमने बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पर नहीं है और 180 डिग्री पर नहीं, मुझे ये बताया था जब कोई आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर है में बी वेग से बी के थीटा कोण पर गति करे तो उस पर चुंबकीय बल, ये बताया था कितना लगेगा, F इक्वल टू, इसको अब हम स्मॉल एफ लिख दे रहे हैं, पहले कैपिटल एफ लिखा था, क्या लिख दे रहा है, स्मॉल एफ, क्योंकि कैपिटल एफ पूरे चालक पर बल लिखेंगे तो ये होगा Q बी बी साइन थीटा, यही था। अब यहाँ Q की जगह क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो उसको हम E लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया, और B की जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे चलेगा, अनुगमन वेग से चलेगा, और B वही है साइन थीटा के जगह पर अब ये कोण हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन जो लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण पर, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके विपरीत चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होगा पाई माइनस थीटा, लेकिन साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, नहीं पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में, ठीक, तो होगा नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, तो ये आएगा ई बी 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 साइन थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, ये हर एक इलेक्ट्रॉन पर यही बल लगेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से ही गति करेगा, ठीक। अब इस पूरे चालक पर जो चुंबकीय बल होगा वो इस वाले जितना आयतन या आप कह लीजिए जितने लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र में है पूरे लंबाई पर बल लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के बाहर भी चालक है तो बाहर कोई बल नहीं लगेगा, बाहर कोई बल नहीं लगेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जितनी लंबाई में चालक है उतनी लंबाई पर ही बल कार्य करेगा चुंबकीय बल, और वो बल कितना होगा जितना उस लंबाई के आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर बलों का सदिश योग, बलों का तो बल एक ही दिशा में है तो सबको ऐड कर लेंगे, ठीक, या कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर बल से, आया क्लियर। तो अगर हम पूरे चालक पर बल की बात करें, है ना, धारावाही चालक पर बल कितना हो जाएगा, धारावाही चालक पर बल कितना हो जाएगा, अब इसको हम कैपिटल एफ क्या लिखा है, कैपिटल एफ, तो ये बराबर होगा एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, हर एक इलेक्ट्रॉन पर यही होगा, तो आप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लिख सकते हो, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, पूरे इस आयतन में एन लंबाई के आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं एल लंबाई के आयतन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
अब एक इलेक्ट्रॉन पर बल यहाँ लिखा है, ये है ई बी डी बी साइन थीटा। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन लिया गया था पीछे, तो यहाँ भी वही रहेगा। और कितना आयतन है, बेलनाकार है, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिया है कैपिटल ए, और इसकी ऊंचाई माने इसकी लंबाई एल, तो ए गुणे एल, और उसमें इतना आयतन हुआ, और एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी एन ए एल हो जाए। अब इसमें कुछ टर्म को हम अलग कर रहे हैं, एन ई ए बी डी, ये टर्म अलग कर दिया, तो एन अलग कर लिया, ए अलग कर लिया, ई और बी डी, यहाँ बच गया स्मॉल एल, और यहाँ बचा बी और साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा इतना बचा। और आपको याद होगा ये आई था, करंट था, ये करंट और अनुगमन वेग में संबंध है, तो ये था आई एल बी साइन थीटा। तो यही आपका जो चालक इसमें उपस्थित है चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर कुल चुंबकीय बल है। अब चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, क्या एक सदिश राशि, तो उस पर बल की दिशा होगी, और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो रूल क्या कहता, बायां हाथ यही नहीं, हमारा बायां तो यही है। अब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन, और ये फोर्स यहाँ पर रखें, तो पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, और फिर करंट के डायरेक्शन में इसको ट्रेस कर दें ऐसे, तो उस वाल की तरफ आ रहा। अगर आप कॉपी में रखे होते तो ऐसे नीचे जाता है ना, कॉपी में प्लेन जो कॉपी का है उसके नॉर्मल डाउनवर्ड, तो यहाँ देखिए ऐसे डाउनवर्ड हमने फोर्सेस लिखा, और उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप यहाँ लिख दे रहे हैं। सदिश रूप क्या होगा इसका, वेक्टर फॉर्म, तो ये लिखेंगे F इक्वल टू आई एल, ये पूरा आई तो एक अदिश राशि है, करंट एक अदिश राशि है, जबकि उसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी है। अब वो अदिश क्यों है, क्योंकि वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। जब वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता तो वो सदिश कभी नहीं होगा, भले उसमें दिशा हो, लेकिन आई और एल मिल करके एक सदिश राशि हो जाता है। इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट है आई एल, और यहाँ पे क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, तो ये होगा वेक्टर फॉर्म, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। आ गया क्लियर। किसी चालक पर चुंबकीय बल जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो, अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है तो सब जगह पर बल समान होंगे, हर इलेक्ट्रॉन पर बल समान होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र असमान है तो जहाँ जैसा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वहाँ पर उस हिसाब से बल होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा लिया गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब कितना बल आ गया, ये आया F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ लिखा है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें जो थीटा है उससे कई स्पेशल केस आ सकते हैं। जब हम थीटा को जीरो रखेंगे, साइन जीरो वैल्यू जीरो, तो ये पूरा जीरो है, और जीरो माने कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है करंट उसी डायरेक्शन में, और 180 रखने पर भी होगा। अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाए तब भी, यदि करंट उसके पैरेलल हो लेकिन अपोजिट हो, तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई करंट कहीं कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में उसी के अलॉन्ग है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस पर कोई फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होता है 1
और तब उस पर वही मैक्सिमम कर सकता है, तब उस पर अधिकतम मैक्सिमम फोर्स ऐड करेगा। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन उसमें हो सकते हैं, एक 0 डिग्री का, एक 180 डिग्री का और एक 90 डिग्री। 0 और 180 पर कोई फोर्स नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। और जब ये 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री का मतलब ऐसे या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो उस पर अधिकतम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर है? कहीं दिक्कत इंग्लिश हिंदी में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब 2 ऐसे धारावाही चालकों के बीच हम बल निकालेंगे जो अनंत लंबाई के हों और एक दूसरे के समानांतर। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो धारा की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा दी गई थी, इसी परिणाम से आएगा, इसी रिजल्ट से आएगा, है ना? और जो एम्पियर ने इसको परिभाषित किया, तो 2 कैसे चालक लेंगे? अनंत लंबाई और एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर। तो मान लीजिए 2 चालक पास पास है, अब इनकी लंबाई अनंत है, तो दोनों तरफ एक डाट दिखाया जाए। ये चालक 1 मान लो और ये चालक 2 मान लो। क्लियर है? इनके बीच की दूरी भी कुछ ले लीजिए। तो मान लीजिए इनके बीच की लंबवत दूरी r है, इनमें कुछ धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो मान लीजिए एक में करंट है I1 और दूसरे में करंट है I2। एक कंडक्टर में करंट I1, दूसरे कंडक्टर में करंट I2। उनकी लेंथ इनफाइनाइट है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी कितनी है? r। एक कंसेप्ट इसमें याद रखेंगे हमेशा, अगर कोई सिंगल कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड हो ही जाता है। पीछे डिस्कस किया, अगर अनंत लंबाई का है तो μ0/2 पाई I/a। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड। क्लियर है? लेकिन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से उस पर कोई बल नहीं लगता, उस चालक पर, उस कंडक्टर पर कोई बल स्वतः के चुंबकीय क्षेत्र से नहीं लगता। लेकिन अगर कोई दूसरा चालक है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हो, तो बल लगेगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा या किसी अदर कंडक्टर से जनरेट हुआ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ 2 करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पास हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब एक चालक में करंट होगा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। पीछे निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल? और इसकी लेंथ कितनी है? अनंत। तो मान लीजिए हमने चालक 1 लिया, चालक 1 के कारण इसकी दाहिनी तरफ, ये दाया है, इसके दाईं ओर कितनी दूरी ले, जितना ये है r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें करंट I1 है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड V1 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? V1। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अनंत लंबाई है, μ0/2 पाई I1/r। इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। पीछे डिस्कस किया जा चुका है। अब ये एक इक्वेशन बना। अब इसका डायरेक्शन पहले पता करिए कि क्या है। हमने बताया था फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल, चुंबकीय क्षेत्र के लिए दाहिने हाथ के हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल।
और उसमें ये था कि थंब को करंट के डायरेक्शन में ले, इन फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ ले जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। तो ऐसे होता है कि नहीं, ये जो चाक रखा है ऐसे नहीं, ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे इसके परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर ले आइए, देखिए हम किस तरफ निकाल रहे हैं, करंट ये डायरेक्शन है, ऐसे रखा, पॉइंट इधर है, तो किस तरफ गया, वॉल की तरफ। कॉपी में रखोगे तो डाउन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड है, वैसे दिखाओगे, यानी क्रॉस और सर्किल, क्रॉस और सर्किल। तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, कागज के तल में लिखते हैं हमेशा, कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर। तो V1 वेक्टर की दिशा कागज के तल में नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इसका मतलब कि जहां पर आपका सेकंड कंडक्टर है, दूसरा चालक है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी वजह से, ये जो करंट करेंट कंडक्टर है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V1, यहाँ निकाल। और उसका डायरेक्शन क्या है, इस करंट करेंट कंडक्टर के परपेंडिकुलर लंबवत है ना। तो अभी बताया था कि अगर कोई करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके L लंबाई पर, L पर कितना फोर्स लगता है, I/L sin थीटा। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो ये तो अनंत लंबाई का है, इसकी कुछ लंबाई चुन लो। कितनी लंबाई चुन लो, मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चुन लो, ये लंबाई ले लिया L, क्या ले लिया L। और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस यहाँ कितना है, V1 वेक्टर है। तो अब इसके L लंबाई पर चुंबकीय बल निकाल सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन आया, चालक 2 यानी सेकंड कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, V1 कि नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र V1 में है, जिसमें I2 धारा है, कितनी है, जिसमें I2 वैद्युत धारा 90 डिग्री के कोण पर प्रवाहित हो रही है। अतः इसके L लंबाई पर, हमने लंबाई चुन लिया, वैसे वो तो लेंथ उसका इनफाइनाइट है, लेकिन कुछ आप लंबाई चुन सकते हैं। तो इसके L लंबाई पर चुंबकीय बल कितने लगेंगे, चुंबकीय बल। अब इसको चूंकि दूसरे वाले कंडक्टर पर बल है तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं F2, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। तो इसमें कितना I कितना है, तो I2 है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I V, तो ये V1 है। लंबाई कितना चुना है, L, I/VN और साइन 90, कितने कोण पर होगा, 90। तो ये हो जाएगा I2। अब V1 की वैल्यू ये है μ0/2π I1/R, और यहाँ है L × 90 की वैल्यू 1। तो ये है μ0/2π I1 फिर I2 अपान R × L। कितने न्यूटन का बल इस पर लगेगा, इस पर, इस चालक के L लंबाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी तो करंट फ्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा, I2 करंट यहाँ है, तो इस तरफ जब लोगे तो इसकी वजह से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं हो जाए होगा, और फिर ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा, तो इस पर भी बल लगेगा, तो इसमें भी करंट नहीं है। तो जैसे ये लिखा था वैसे वो लिखेंगे, ठीक।
तो अब इस चालक के कारण अब दाहिनी ओर आर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो जैसे ये था वैसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे सीधे लिख सकते हो। इसमें देखिए क्या आया था, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई आर, यहाँ भी I1 I2 बाई आर इंटू एल। तो चाहे तो सिमिलरली लिख सकते हैं, इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप यहाँ इसकी वजह से इधर निकालोगे तो उसको चुंबकीय क्षेत्र V2 लिख दो, और V2 इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई I2 बाई आर। और जब उसके एल लंबाई पर निकालोगे तो करंट तो I1 है, फिर I1 V2 इंटू यह लिखना पड़ेगा, और 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा। और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यहाँ पर, तो आप उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, आपकी तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। ये काफी रखोगे तो ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ था। तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो ऐसे आए, डॉट और सर्किल ऐसे हो जाए, ठीक। और इसकी एल लंबाई पर जब ऐसा मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और करंट उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यही फोर्स आएगा। अब वहाँ लिखोगे I1 और यहाँ V2 के जगह I2 रहेगा और बाकी सब सेम, तो रिजल्ट तब यही आएगा। नहीं तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार चालक 2 के एल लंबाई पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, F1 लिखे, चालक 1 लिखे, चालक 1 2 तो निकाल चुके नहीं, तो यहाँ चालक 2 था, यह चालक 2 नहीं, चालक 2 पर बल, अब चालक 1 पर बल निकालना है एल लंबाई पर, तो यही आएगा F1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई आर इंटू एल न्यूटन। ये इक्वेशन की कितने बल आए और ये कैसे बल होंगे। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखा, अब जरा बल का डायरेक्शन देखिए। बल के लिए फ्लेमिंग के बाया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स। तो पहले इस चालक की बात करूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अब ऊपर है करंट, तो हम इस वाले कंडक्टर की तरफ, तो फोर्स इधर है, ये है फोर्स F2 वेक्टर। और इस वाले कंडक्टर की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ऐसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट ऊपर, तो हमारे तरफ का बाहर, तो फोर्स इस तरफ है, तो इसकी एल लंबाई अगर आपने लिया तो इस तरफ फोर्स है F2 सॉरी F1, यहाँ पर F2 लिखा है और ये F1 हो। तो ये कैसा बल है, अट्रैक्टिव। कैसा बल है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर दो अनंत लंबाई के चालक एक दूसरे के पास हो, उनमें करंट प्रवाहित होने पर उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। एल लंबाई पर कितना आकर्षण बल होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई आर इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर टेकन। वैसे ही फाइनाइट लेंथ है, तो इसीलिए एल लेंथ पर कितना फोर्स है ये डिटरमिन कर। अब क्लियर आया। तो इसका मतलब कि ड्यू टू द 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, they always attract each other when current flow in the same direction। क्लियर हो गया। एक ही दिशा में अगर ये करंट है तो उनमें क्या बल होगा, आकर्षण बल। ठीक, तो दोनों चालकों पर इसका। अब ये F1 और F2 की दिशा भी लिख सकते हैं इसमें। F2 की दिशा, F2 वेक्टर की दिशा पहले चालक की ओर, चालक एक की ओर,
चालक एक की ओर, और F1 वेक्टर की दिशा किस तरह, चालक 2 की ओर। F1 देखिए ना, F1 किधर है, 2 की तरफ, और F2 1 की तरफ, तो चालक 2 की तरफ हो, अर्थात दोनों चालक आकर्षित होंगे। ये दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्लियर है पूरा? किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर ले फिर से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं?